हरे कृष्ण। अब आ रही है विशेष एकादशी जिसका नाम है पांडव निर्जला एकादशी। हरि बोल। आप कहेंगे माता जी ये आपके लिए होगा हरि बोल, हमारे बॉडी के लिए बन रहा है हॉरिबल। तो लोग कहते हैं कि ये तपस्या जो है एकादशी व्रत की ये बड़ी कठिन है। ये आती भी कब है? ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में, गर्मियों के दिन में। अरे भगवान, आपको ये एकादशी लानी ही थी तो सर्दियों में लाते ना, हम सर्दियों में आराम से कर लेते। और ये एकादशी व्रत है वो निर्जला है, इसका नाम ही निर्जला है, मतलब बिना जल के। हम बाकी एकादशी तो कर लेते हैं खा पी करके, लेकिन ये बिना जल के एकादशी करनी चाहिए। तो वास्तविक में ये लोग डरते हैं इस एकादशी से, और कुछ लोग बोलते हैं कि आपके भगवान क्या ये कहते हैं अपने बॉडी को कष्ट दो, आपके भगवान क्या ये कहते हैं कि अपने बॉडी को सुखाओ। क्या वास्तव में भगवान ये कहते? भगवान ये कहते आपको जो करना है करो। नहीं, भगवान हमसे क्या चाहते हैं? भगवान को ऐसा लगता है क्या कि भक्त भूख से मरे और मुझे खुशी मिले? नहीं, वास्तव में फास्टिंग का पर्पज ये है कि हम उस एकादशी में भगवान के सेवा में, नाम रूप गुण लीला में इतना मग्न हो जाए कि हमें खाने पीने का ध्यान ना रहे और जल पीने का भी ध्यान ना रहे। तो वास्तविक पर्पज ये है कि हम अपने सब इंद्रिय, सब सेवा ट्रांसलेट हो जाए भगवान की पूर्ण सेवा में। तो यही वास्तविक पर्पज है एकादशी का। और एनीथिंग विच इज चीप इज नॉट ग्रेट, और एनीथिंग विच इज ग्रेट इज नॉट चीप। तो आप बोलेंगे इस व्रत का हमें क्या लाभ? 10 साल वर्ष की तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है वो एकादशी करने से प्राप्त होता है, और ये है पांडव निर्जला एकादशी। इसके अंदर तो लाभ ही लाभ है। इसको लेकर एक फेमस कथा आती है ब्रह्मवैवर्त पुराण में, जिसके अंदर भीमसेन जी कहते हैं व्यासदेव जी से कि मैं ये व्रत नहीं कर सकता क्योंकि साक्षात जठराग्नि मेरे पेट में निवास करती है, तो ये मैं व्रत नहीं करता। उसकी वजह से मुझे कुछ ना कुछ खाने को चाहिए ही चाहिए। तो मेरे भाई है वो सब व्रत करते हैं, ये जो द्रौपदी है ये भी व्रत करती है, तो मुझे बड़ी शर्म आती है, बड़ी लज्जा आती है। तो व्यासदेव जी कहते हैं एक व्रत ऐसा है जिसके पालन से सभी एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो जाते हैं सिर्फ एक व्रत करने से, और यही है पांडव निर्जला एकादशी। तो भला इसका नाम पांडव निर्जला एकादशी क्यों पड़ा? क्योंकि इसका व्रत पांडवों ने भी किया था और खास करके भीमसेन जी ने भी किया था। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो ट्रक के ट्रक प्रसाद खाने में सक्षम हो, अगर ऐसा व्यक्ति इसका पालन कर सकता है तो हमें भी इस व्रत का पालन अवश्य ही करना चाहिए। इसलिए इसका नाम पड़ा भीमसेनी एकादशी। इसको ही पांडव निर्जला एकादशी कहते हैं। और ये भीमसेन जी भी क्यों करते हैं? क्योंकि उनको भी पता है कि इसका बहुत लाभ है, इसके व्रत पालन करने से हमें भक्ति प्राप्त होती है। तो इसका नाम है भीमसेन एकादशी, और ये एकादशी आ रही है 18 जून को। तो आप इस व्रत का पालन अवश्य